लेकिन टप्पू, हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे? दरवाजा खोलकर। यार गोगी, मुझे पता है हाँ, लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हम स्कूटर सीखने जा रहे हैं। और जब वो हमें पूछेंगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम पार्टी करने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। अरे पकड़ पकड़ के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, हम हमारे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? कोई टप्पू, तेरे फुल प्रूफ प्लान में लीकेज है। क्योंकि कोई लीकेज नहीं है, टप्पू ने सब सोच कर रखा है। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा झूठ बोलेंगे कि वो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा झूठ बोलेंगे हम? क्रिकेट का। हम हमारे पेरेंट्स से कहेंगे कि हम क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। और वो लोग हमें जाने देंगे ना? अरे 100 क्वेश्चन करेंगे, किसका मैच है, कहाँ है, क्यों जाना है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे यार। बोली 100 क्या, अगर 1000 झूठ भी बोलने पड़े तो भी बोलेंगे। दादाजी कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए एक क्या 1000 झूठ भी माफ है। लेकिन टप्पू, इतने सारे झूठ बोलने में कोई गड़बड़ हो गई या हमारे पेरेंट्स को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना, तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। हाँ, हमारे पेरेंट्स तो भूखे शेर है, शेर। अगर वो शेर है तो टप्पू सवा शेर है। तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं जो भी कहता हूँ ध्यान से सुनो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है और उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हमारे पेरेंट्स हमें सीखने के लिए मना तो करेंगे ही नहीं। हाँ यार टप्पू, तेरे प्लान में दम है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट तो होती रहती है, तो हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। यस, हाँ, और रोज रोज नया नया बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब तो मानते हो ना कि टप्पू का प्लान एकदम फुल प्रूफ है। यस फ्रेंड्स, हम मैच देखने के बहाने 9:30 बजे घर से बाहर निकल जाएंगे और 12 बजे तक कहीं टाइम पास करेंगे। और जैसे ही 12 बजेंगे वैसे हम सोसाइटी में जाकर हमारा मिशन स्कूटर सीखो शुरू करेंगे। मस्त प्लान है। और फिर हमारे पेरेंट्स को बोल देते हैं, चलो चलो। अरे गोगी, हमारे पेरेंट्स अभी बिजी होंगे और उन्हें फोन करके डिस्टर्ब करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है वो हमें मना कर दे। ठीक है, तो कब बताए? हाँ, रात को जब हमारे पापा घर लौटेंगे तब नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की गुगली डालेंगे और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देंगे। कैसा लगा प्लान? सुपर, मस्त मस्त। यस! आई होप मेरा आइसक्रीम वाला आइडिया काम कर जाए। अरे वाह, मस्त आम की खुशबू आ रही है। मैंगो आइसक्रीम? हाँ पापा, आपको बहुत पसंद है ना? बहुत। ये लीजिए। इनफैक्ट बेटा, मैं तो ये सोच ही रहा था, आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो आइसक्रीम खाते हैं। बहुत बढ़िया आइसक्रीम है, मजा आ गया बेटा। है ना पापा? मैंने आपकी विश तो पूरी कर दी। सही बात है। तो फिर मेरी भी एक छोटी सी विश पूरी कर दो ना। कौन सी विश बेटा? वो पापा मुझे कम ऑन बॉयज, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आइसक्रीम कौन लेकर आया? गोली लेके आया है, बहुत टेस्टी है, तुम खाओगी? ऑफ कोर्स। गोली बेटा, कल अपनी मम्मी के लिए लेके आना। हंस, अरे मजाक कर रहा हूँ कोमल, ये लो खाओ। एक मिनट बेबी, ये आइसक्रीम किस खुशी में? हाँ गोली बेटा, तुमने बताया नहीं। आई एम रियली सॉरी मम्मी पापा, मैं आपसे झूठ बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी। वो दरअसल क्या है ना कि आज से 3 दिन के लिए गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो उसका और आइसक्रीम का क्या लेना देना? सही बात है। एक्चुअली मम्मा, मैंने, गोगी और टप्पू ने सोचा है कि ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हम देखने जाए, इसलिए आप दोनों की परमिशन चाहिए। अच्छा, परमिशन के लिए रिश्वत खिलाई? हे मम्मी, रिश्वत नहीं, प्लीज जाने दो ना। नो बेबी, नो लेट नाइट आउटिंग अलाउड। सही बात है। पापा, मैंने आपकी मैंगो आइसक्रीम खाने की विश पूरी की ना, तो आप भी मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर दो ना प्लीज। अच्छा पापा, डील।
जितने भी दिन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने जाऊंगा उतने दिन आपको नए नए फ्लेवर्स की आइसक्रीम खिलाता रहूंगा, ओके? कोमल, गोली अब बड़ा हो गया है और वैसे भी वो पार्टी करने थोड़ी ही जा रहा है, मैच देखने तो जा रहा है, तो जाने दो ना। लेकिन हंस, जाओ गोली बेटा, तुम्हें परमिशन दे दी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आई लव यू। अरे थैंक यू वाले, खाना खाना है या परमिशन से पेट भर गया? अरे खाना है कोमल, ये लो तुम। आइसक्रीम को फ्रिज में रख दो वरना ये पिघल के बासुंदी बन जाएगी। चलो चलो खाना खाने। हाँ चलो चलो। थैंक गॉड मम्मी पापा मान गए। अब बस टप्पू और गोगी के पेरेंट्स मान जाए। वाह 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 सोनिए, क्या दाल फ्राई और पालक पनीर बनाया यार, और दिल कर रहा तेरे हाथों में चूमता जाऊं। अच्छा मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक गल करनी है। कल बोलने टिकरा सु अच्छे। वो मैं मैच देखना चाहता हूँ। बस अनिजी कल और गोगी पता है, खाना खा के वाहिगुरु जी का शुक्राना करके रिमोट चक, टीवी ऑन कर और जो सी मैच देखनी है देख। अरे नहीं पापा, आप समझे नहीं। मैं, टप्पू, गोली, हम तीनों मिलकर गांधी मैदान में जाकर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखना चाहते हैं। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट? हाँ मम्मी, 2:30-3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। रातना 2:30 वागे कोगी खेलो ठेगो चेसु। नहीं रे नहीं दिख रहा, इतनी रात तक बच्चों का घेर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। गोगी तू इतनी रात को किधर भी नहीं जाएगा। जाने दो ना मामा प्लीज। गोगी तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आता? नो मीन्स नो। पापा अब मम्मी को समझाओ ना। ओ गोगी पता है, और मैं मम्मी को नहीं बोलूंगा क्योंकि मम्मी सही कह रही है। मम्मा मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, टप्पू और गोली भी साथ में आ रहे हैं। गोगी लेकिन ओए लेकिन वेकिन छाड़ी सोनी है, और दे दे गोगी पुत्र के नाइट टूर्नामेंट की गड्डी को ग्रीन सिग्नल। हाँ प्लीज मम्मी प्लीज। गोगी लेकिन 3 बजे से 1 मिनट भी जास्ती नहीं ना? हाँ पक्का पक्का नहीं करूँगा। ठीक है, गो एंजॉय। यस थैंक यू मम्मा, तू सीक्रेट हो। रोशन डार्लिंग, और कभी मुझे भी प्यार से बोल दे, गो रोशन एंजॉय पार्टी जाती। रोशन सोनिए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप लोगों से झूठ बोला, लेकिन मैं भी क्या करता, अगर सच बोलता तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। रोशन उसको बोलू छू, बच्चों के साथ तू भी जाना। तू बच्चों को अपनी गड्डी में गांधी मैदान लेकर जा और फिर क्रिकेट देखकर वापस ले आ। तू बच्चों के साथ रहेगा ना तो मुझे जरक भी फिक्र नहीं होगी। सोनिए क्या मस्त आइडिया दिए यार। और गोगी पुत्र और दोनों प्यो पुत्र साथ में चलेंगे और वहां जाके मैच देखेंगे, मस्ती करेंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। है सोनिए? बोल कितने बजे निकलना मैच के लिए? 9:30 बजे जाना है, लेकिन पापा अब प्लीज मत आना। क्यों? क्योंकि सब खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा पुत्र? क्या सब खराब हो जाएगा? नाम मेरा नाम खराब हो जाएगा ना। अगर पापा मेरे साथ में आएंगे तो मेरे दूसरे सारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? कोई गोगी इतना वड्डा हो गया फिर भी पापा के साथ आता है, और फिर मुझे शेर पुत्र नहीं दूध पीता हुआ बच्चा कहेंगे। है गलत गोगी पुत्र? ठीक है पुत्र, फिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा और मैं तेरा नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच पापा। बोले 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 बोले। हाँ बोल गोगी, परमिशन मिल गई? वाह 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 क्या बात है, तुझे और गोली दोनों को परमिशन मिल गई। वाह। नहीं मैंने अभी तक दादाजी और पापा से बात नहीं की, बट डोंट वरी, मैं उन्हें मना कर तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके? गोली और गोगी ने तो अपने अपने पेरेंट्स को मना लिया, अब तेरी बारी है टप्पू। दादाजी पापा आ जाइए, खाना तैयार है। सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है जेठिया, देख के नहीं चल सकता? मैं तो देख के ही चल रहा था बापूजी। तो फिर मुझसे टकराया कैसे?
वो आपको पता नहीं था कि मैं बेडरूम से आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे हैं, उसमें टक्कर हो गई बापूजी। अब दादाजी आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, अब चलिए खाना खाने बैठते हैं। मुझसे तो पूछ बेटा, मुझे क्या लगा? आपकी देसी घी की बनी हड्डियाँ। अरे चला बे भाई ना। अरे लग रहा है, सच में लग रहा है बापूजी। पूछिए आगे मुझे। अरे पहुंचिए, चल चल खाना खाते चल। आइए पापा बैठिए आइए। ओहो। एक मिनट बापूजी, एक मिनट। आइए। अरे वाह। आइए बैठिए पापा। ये क्या? ये खाना किसने परोसा? तूने? मैंने। पापा मुझे पता ही था कि आपको बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मैंने पहले से खाना परोस दिया है। वाह वाह टप्पू, तू तो बहुत होशियार हो गया है ना। हाँ तो पोता किसका है? किसका है? तेरे बाप का। क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं बाबूजी, बे बड़ी मजाक। लेकिन कहना पड़ेगा टप्पू, बहुत होशियार हो गया है तू। हैं? पापा दादाजी ने सुबह में ही सिखाया था ना कि बड़े होकर बच्चों को अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, बस मैं वही कर रहा हूँ। अरे बापूजी तो बापूजी है। बापूजी। पापा अभी बहुत खुश है, यही सही मौका है चौका मारने का। अरे बापूजी, ये देखा आपने? आज तो पद्मावती भोजना लेने मूंग दाल का शीरा भेजा है। क्या सुगंध आ रही है, वाह वाह वाह। और पापा आज खिचड़ी की जगह पुलाव भेजा है। ओ, आज तो खाने में मजा आ जाएगा है बापूजी। तो चलो शुरू कर दे। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह। वैसे पापा अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे? जरूर बेटा, ये मूंग दाल शीरा छोड़ के जो भी मांगेगा दे दूंगा। मजाक मजाक बापूजी मजाक। बोल बोल क्या चाहिए तुझे? बैट बॉल, नया मोबाइल, क्या चाहिए? अरे नहीं पापा ये सब नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए टप्पू? वो दादाजी आज से गांधी ग्राउंड में 3 दिनों के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो वो देखने जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। आपको 10 बजे से लेके 2 बजे तक? सॉरी सॉरी बेटा, नहीं, इसकी परवानगी मैं नहीं दे सकता, सॉरी। अरे क्या नहीं पापा, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। गोली और गोगी के मम्मी पापा ने परमिशन दे भी दी है। अच्छा नहीं, उन्होंने भले दियो, मैं नहीं दे सकता बेटा, सॉरी। दादाजी प्लीज पापा को समझाइए ना। अरे दादाजी इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें खेलता हुआ देखूंगा तो कितना कुछ सीख पाऊंगा। पर तुझे तो क्रिकेट खेलना आता है, तुझे सीखने की क्या जरूरत है? हाँ तू तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। हाँ हाँ पर दादाजी आप ही कहते हैं ना कि जीवन में जितना सीखो उतना कम है। तुझे सच में क्रिकेट मैच देखने ही जाना है ना? हाँ पापा क्यों? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू झूठ बोल रहा है? ये जेठिया, तुझे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने टप्पू पे पूरा भरोसा। टप्पू कभी झूठ बोलता ही नहीं। सॉरी दादाजी, आज टप्पू आपका भरोसा तोड़ रहा है, लेकिन टप्पू जो कुछ भी कर रहा है सबके भले के लिए कर रहा है। टप्पू तू जा। पापा जाओ ना। अभी बापूजी मान गए तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना बेटा। थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू सो मच पापा, लव यू सो मच, थैंक यू। चलो चलो। हाँ टप्पू बोल, तुझे दादाजी और जेठांकल ने परमिशन दी कि नहीं? हाँ गोली, परमिशन ग्रांटेड। अरे वाह, इसका मतलब हमारे रास्ते के सारे स्पीड ब्रेकर हट गए यार। पले 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 पले। गोगी क्या कर रहा है? धीरे बोल, घर पे सोडी अंकल और रोशन आंटी सुन लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा चलो फ्रेंड्स, अब प्लान के मुताबिक सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन टप्पू सुन,
सखाराम की डुप्लीकेट चाबी लेना मत भूलना। अरे हाँ, चाबी मेरे पॉकेट में ही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में मिलो। ओके ठीक है चल भाई चलो। चलो फ्रेंड्स, सॉरी। क्या सॉरी यार, तू कहाँ रह गया था? कब से तेरा वेट कर रहे हैं। सॉरी यार, वो लास्ट मोमेंट पे ना मम्मी बैग में नाश्ता पैक कर रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। क्यों, खाना नहीं खाया? नहीं, खाना तो दबा के खाया। अरे वो क्या है ना गोगी, वो स्कूटर सीखते सीखते भूख लग गई तो सेफ्टी। अच्छा वैसे गोली एक बात बता, तुझे कब भूख नहीं लगती है? टप्पू, जैसे ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि दुनिया में पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी, वैसे ये सवाल का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। करेक्ट। अच्छा चलो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे वो सब बाद में सोचते हैं, पहले यहाँ से निकले तो सही। अरे बाप रे, पोपट अंकल। फ्रेंड्स, यहाँ से चुपचाप निकल लो, पोपट अंकल से बात करने की जरूरत नहीं है। यार पोपट अंकल पत्रकार है, अगर उन्होंने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे तो हम फंस जाएंगे। अरे गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। अरे रुको भाई, बहुत जल्दी में हो, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो अभी तक सोचा नहीं है। मतलब पोपट अंकल गोगी मजाक कर रहा है। हम गांधी मैदान जा रहे हैं। बाय बाय। अरे हम लोग जा रहे हैं ना, इसलिए बाय। हाँ वो समझा भाई, गांधी मैदान क्यों जा रहे हो ये पूछ रहा हूँ। अरे पोपट अंकल, वो गांधी मैदान में 3 दिन का नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। ओहो, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ। एक मिनट बच्चों, तुम लोग सच तो बोल रहे हो ना? हाँ, क्यों? मैं हमेशा अपने खेल से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली टप्पू से ना आज खुद दर्शक बन के मनोरंजन के लिए जा रही है, इसलिए पूछा। वो पोपट अंकल, क्या हुआ ना, हमें इस टूर्नामेंट के बारे में लेट पता चला, वरना हम भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। हार्ड लक। अच्छा तब हम चले? हाँ जाओ भाई। बाय बाय। खेल बहुत रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है दोस्तों। बॉलर के हाथ में गेंद है, बॉलर तैयार है बॉल फेंकने के लिए, बैट्समैन क्रीज पे तैयार है बैट लेके कि जैसे ही बॉल आएगी उसे स्टेडियम के बाहर फेंक देगा। और हमारा बॉलर दौड़ा, बॉल फेंकी, गुगली थी और ये गुगली और ये बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गए हैं तीनों ही पेरेंट्स, क्योंकि गुगली फेंकी है गोली, गोगी और टप्पू ने। क्रिकेट टूर्नामेंट की, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की गुगली जो फेंकी, तीनों के पेरेंट्स क्लीन बोल्ड। अब बच्चों को देर रात तक घर से बाहर रहने की इजाजत मिल गई है। अब कोई बाधा नहीं है स्कूटर चलाना सीखने में। भाई जैसे एक नदी पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता ढूंढ लेती है और मंजिल तक बढ़ती चली जाती है, ठीक वैसे ही स्कूटर चलाना सीखने में इस रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही है, हर बाधा को पार कर रहे हैं टप्पू, गोली और गोगी, और जेट स्पीड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते। इन बच्चों ने अनजाने में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा दी है कि चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। चुनौतियों को अगर स्वीकार करेंगे तो या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या करते हैं टप्पू, गोली, गोगी। अब ये तो रात्रि को गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या ये भिड़े का स्कूटर, मेहता साहब, स्कूटर नहीं, सखाराम। सॉरी भाई, भिड़े का स्कूटर नहीं, भिड़े का सखाराम, तो क्या ये भिड़े का सखाराम गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ले जाने में कामयाब होंगे? क्या होगा इनका प्लान? और कहीं इनका प्लान पंक्चर न हो जाए। भाई प्लान पंक्चर होगा या नहीं ये तो क्या बताएं, लेकिन इतना जरूर है आपके घरों में जो हंसी का गुब्बारा है वो हम पंक्चर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप देखेंगे और हंसेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.